कम से कम 10 भी हो सकता है, मतलब 5 से तो कम नहीं। 6। अरे जो तो टॉकीज देख रहे हैं आप, जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे बिहार में जो गठबंधन है उसको लेकर के रणनीति भी बननी तय हो गई है और राजनीति भी तेज हो गई है। एनडीए एक ऐसा गठबंधन हो गया है बिहार में जिसमें जाना तो सभी चाह रहे हैं, लेकिन सीट पर शायद समझौता नहीं हो पा रहा है। और इसके लेकर के जो पहले से कई लोग थे ऐसे जो दावा कर रहे थे कि वे एनडीए के साथ हमेशा हैं, अब उनके बातों में थोड़ी सी भिन्नता दिख रही है और इसी का पूरा भरपूर फायदा महागठबंधन उठा रही है। सूर्यभान सिंह जो कि राष्ट्रीय एलजेपी यानी कि राष्ट्रीय लोजपा में एक प्रमुख भूमिका में थे, उनके बारे में खबरें आने लगी कि वे पशुपति कुमार पारस जी का अब साथ छोड़ने जा रहे हैं या फिर यूँ कहे तो नाराज़ हैं, खुश नहीं हैं। देवयानी मित्रा जी हैं हमारे साथ, राष्ट्रीय लोजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। देवयानी जी, क्या मसला चल रहा है? अपनी पार्टी में भी आप संभाल नहीं पा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो घर के गार्जियन हैं और घर के मतलब गार्जियन उस वक्त से हैं जब से स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी थे, और उनका यही कहना है कि भाई अगर दोनों एक हो जाएंगे तो और मजबूत हो जाएंगे। ये उनका पर्सनल फीलिंग्स है, चाहे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के लिए हो या फिर चिराग कुमार पासवान जी के लिए हो, दोनों के लिए उनकी फीलिंग्स उतना ही है। लेकिन वही है कि उन्होंने गलत जगह पे फीलिंग्स लगा दी, क्योंकि कल चिराग जी का बयान आ गया, आपने सुना ही होगा कि भाई आप और क्या फ़ायदा, जहाँ है आप वहीं रहिए। तो वो तो खैर मान सम्मान या बड़ों का आदर करना तो भूल ही गए हैं। तो मैंने बड़ा दुख लगता है ये देख के। लेकिन हाँ, डेफिनेटली सूरजभान सिंह जी घर के मेंबर हैं और पार्टी से ज़्यादा वो घर से जुड़े हुए हैं, उनकी फैमिली से जुड़े हुए। तो उनका ये इमोशनल बात था जिसको शायद लोगों ने गलत स्पेकुलेशन से लिया है या फिर शायद इसको पॉलिटिकल एंगल में दिखाया जा रहा है। सूर्यभान सिंह एक व्यक्ति नहीं, एक संस्थान की तरह है आपकी पार्टी के लिए, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उनके ही परिवार से सांसद जो है वो काफ़ी हैं आपके पार्टी में, और ज़्यादा जो लोजपा के सांसद थे चिराग पासवान जी को छोड़ करके सब अभी आपके तरफ है, यानी कि पशुपति कुमार पारस जी की तरफ है। तो ऐसे में सूर्यभान सिंह जी का ये अहम, अगर आपको हम ये बयान जो है उसके परिप्रेक्ष्य में आपसे ये सवाल करें कि क्या आपको भी लगता है कि अगर साथ आ जाए तो चीज़ें बदल जाएगी बिहार में? देखिए, ऑनेस्टली बताएं, घर के लड़ाई में हमेशा जो व्यक्ति अपना सोचता है कि भाई क्योंकि ये पॉलिटिकल है तो उनके खेमे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने सालों से सेवा इसी भाव से कर रहे हैं कि जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो हमें टिकट मिलेगा, इतना पैसा पानी की तरह बाहर है। तो कहीं ना कहीं सबके क्या कहते पानी तो पड़ेगा ही, जो प्लानिंग वो लोग कर रहे थे। लेकिन साथ साथ ये भी है कि कल अपने प्रिंस जी का भी बात मैंने सुनी, तो उनका भी सही कहना है कि भाई जब विचारधाराएं अलग हो गई तो अब एक होके भी क्या फ़ायदा। और वैसे भी ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने भी यही कहा है कि दल टूटते तो जुड़ जाते, दिल टूटते तो कभी नहीं मिलते। तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल चोट जो है वो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर को भी पहुंची है। तो जब तक इस इमोशनल चीज़ को इमोशनल तरीके से हैंडल नहीं किया जाएगा और बार बार क्या कहते हैं तीसरे चौथे पाँचवें लोग अगर इसमें इन्वॉल्व होकर बात करेंगे तो खाई जो है और बढ़ते जाएगी। तो मुझे तो लगता है कि घर के लोग घर में ही बैठ के सुलझा ले तो ज़्यादा बेटर हो। लेकिन राजनीति में इमोशन का कहीं कोई जगह नहीं होता है, इमोशन दिखता भी है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वह साफ तौर पर दिखती है। क्या आपको दिखता है कि आने वाले समय में जो 24वीं लोकसभा का चुनाव होना है, पिछली बार आप लोग लड़े थे, साथ होकर के लड़े थे और मजबूती से सारी सीटें जीत करके भी लाई थी, नरेंद्र मोदी सरकार को जो केंद्र में बनी उसमें आप लोग का एक बड़ा योगदान रहा था, लेकिन अब बातें बदल चुकी है, अलग अलग हो चुके हैं। तो क्या लगता है ये सीटें उतनी कहाँ फिर एडजस्ट कर पाएगी बीजेपी? सीटें बीजेपी में कैसे एडजस्ट होगी, कितना एडजस्ट होगी, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। बहुत ज़्यादा महीना भी नहीं है, अभी 1-2 महीने में क्लियर हो जाएगी। उस वक्त की बात अलग थी। उस वक्त चिराग जी में उतनी मतलब मान लीजिए एक इमोशनल बोलिए, प्यार बोलिए, झुकाव बोलिए, रिस्पेक्ट बोलिए था। और अभी उन लोगों ने या फिर उनका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में इतना ज़्यादा तब्दील हो गया कि उनको लगता है कि भाई मुकामा जाके जो मेले में जो लोग आते हैं, जो बाबा चौहरमल से भी अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, तो उनका एक माने जो बयान आता है कि भाई वहाँ पे मेले में उन्हीं को देखने के लिए लोग आए थे, मतलब मेले में कभी लोग आते ही नहीं थे, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम पीपल आर कमिंग। तो कहीं ना कहीं इस टाइप के स्टेटमेंट भी बड़ा मैंने सुन के बड़ा ये लगता है कि एक
अलग सा एक घमंडी, एक ऐसा ऑरा वो अपने आसपास क्रिएट कर दिए हैं कि अहम ब्रह्मस्वामी जिसको बोलते, मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो इस टाइप के सोच से बहुत ज़्यादा दिन तक अब राजनीति में क्या कोई भी फील्ड में आप टिक नहीं पाते हो। देयर इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क, और उनका जो टीम वर्क में जो जितने लोग हैं भाई वो डालते जा रहे किसी ने डेफिनेटली आप काम करोगे तो आप दोगे क्या। बाकी जगह इंसेंटिव होता है, आपकी क्या कहते हैं प्रमोशंस होती हैं, तो राजनीति में प्रमोशन का मतलब क्या होता है, टिकट्स होती है। तो भैया उनके लोग तो उनको बोलेंगे कि सर आप एकदम मत डरिए, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपको लेके जाएंगे, आपको सीएम बना देंगे, फलाना बना देंगे, ढमकाना बना देंगे, यहाँ से ये लड़ेगा, यहाँ से अरे पैसे की चिंता मत कीजिए, बहा देंगे बोरा बोरा बहा। इसी टाइप की बात होती होगी। ये तो मैंने इतना तो समझ मुझे आ ही गया है। तो अगर उसी बहाव में वो बह रहे हैं तो बहने दीजिए। और रही बात हमारे मिनिस्टर सर की, उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है एनडीए में था, एनडीए में हूँ और मरते दम तक रहूँगा। तो जो क्लैरिटी के साथ ये बात बोल रहे हैं, और आज आप देख रहे हैं कि 71,000 जो नियुक्ति पत्र बांटने के लिए ऑलरेडी अभी वो हाजीपुर में रेलवे का, तो और क्या चाहिए आपको। मैंने हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी जी इतना ज़्यादा विश्वास करते, चंडीगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद बिहार, हर जगह वो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर को इन्वॉल्व करके काम कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी में मुझे एक चीज़ समझ में आ गया, अगर आप लॉयल्टी के साथ 100% दोगे तो इतने बेवकूफ़ लोग वहाँ पे नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। अमित शाह जी के बारे में बोलिए या फिर बाकी जितने भी नेता हैं जो इस चीज़ को देखते हैं, वो वॉच करते हैं कि कौन टीम मेंबर्स कितना काम करे, तभी आपके सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो कभी कभी आप देते जाओ और कोई चीज़ की चिंता नहीं करो तो बेटर रिजल्ट आपका बेटर आता है, और आप देते जाओ और आप उसको काउंट करते जाओ तो रिजल्ट खराब आता है। क्योंकि अभी भी मैं मानती हूँ कि कुछ चीज़ें इंसान से बढ़कर ऊपर वाला भी आपको बुद्धि देता है कि भाई इसको यहाँ पे डालो, उसको वहाँ पे डालो, और आप देख ही रहे सामने रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है चिराग कुमार पासवान जी को ज़्यादा होगा, ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। जस्ट बिकॉज उनके पास लोग हैं और हमारे कोई भी वीडियो आता है तो वहाँ पे तुरंत उनका आईटी सेल एक्टिव हो जाता है, उस पर कम है। भैया आईटी सेल आपका वोट नहीं करेगा। अगर आईटी सेल बूथ में जाकर आपके बिहाफ में, मेरे बिहाफ में वोट कर देगा तो बात अलग है, लेकिन वहाँ पे रियल लोग वोट करेंगे। तो रियल लाइफ और सोशल लाइफ में यही डिफरेंस है। सोशल लाइफ में आप सोशल लाइफ के नेता बहुत बड़े बन गए हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यू आर अ फेसबुक या नेता। बट अगर रियल लाइफ नेता की बात करें, आप काम करके दिखाओ। अभी तक आपके सांसद जहाँ पे आप थे जमुई में, अगर मैं उसका कच्चा चिट्ठा आपके सामने देखूं, 49% उनका अटेंडेंस है लोकसभा में। मैं आपको ये भी बता दूं, मैं आपको सारी डिटेल भी मैं आपको साझा करूंगी। जमुई में उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया है, उसका क्या हुआ। रेलवे जो वहाँ पे ट्रैक आने वाला था उसका क्या हुआ। भाई अभी भी बन ही रहा है क्योंकि आप ध्यान नहीं दिए। आप एक नेता की तरह, अभिनेता की तरह गए, आप बात की और आप आगे। ऐसे बहुत सारे और भी बहुत आंकड़े मैं आपको समय समय तक बताते रहूंगी। तो आप अपने टेरिटरी में, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पे सब थे सांसद या हैं, वहाँ पे आपने कुछ काम नहीं किया तो आप यहाँ पे मोकामा जाके दिखा रहे हो, तो कभी किसी यज्ञ में पहुँच जा रहे हो। तो भैया यज्ञ में भीड़ तो भगवान के लिए है। तो अभी आप अपने आप को क्या महाराज या भगवान कृष्ण के साथ आप अपने आप को अब तो ये करो, मतलब इतना ज़्यादा आप अपने आप को बड़ा समझने लगे कि बाबा चौरमल हो गया या फिर महायज्ञ जो राम जी के लिए रखा गया, आप उस जगह पे अपने आप को समझ रहे हो क्या। मैंने कितना उनका बुद्धि खराब हो गया, कितना लोगों ने उनका ऊंचा चढ़ा दिया कि वो भेद ही करना भूल गए कि वो इंसान है कि भगवान है। देवजानी जी, अंतिम सवाल है आपसे कि सीट हमें आप अपने अनुसार बताइए कि क्या लग रहा है आपको कि आपके दल को लोकसभा में कितनी सीटें लगभग। देखिए ऑनेस्टली बता, हमारे पास फिलहाल 5 हैं सांसद, आपको पता ही है। तो उतना तो डेफिनेटली आप एनडीए, आपके बीजेपी जो फैसला करेंगे उन्हीं के साथ हम लोग जाएंगे। लेकिन इतना है कि जो होगा अच्छा होगा, जो होगा बिहार के अच्छे के लिए होगा। मतलब और जो होगा, देखिए 5 हो कि 10 हो कि 15 हो, जो एनडीए का फैसला होगा, जो बीजेपी का फैसला होगा, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर का कहना है हम लोग उसी के साथ जाएंगे। चिराग पासवान जी को कितना? चिराग पासवान जी पहले भाई उनका तो जम्मू ही पहले वो देखे ना। अभी तो कम से कम इतना मैंने चिल्ला कर हर एक चैनल पे बोला कि आजकल देख रहे कि 4 दिन 5 दिन में वापस आ जा रहे, फिर 2 दिन, अभी क्योंकि 14 अप्रैल कल है उसके लिए आए, फिर वो 2 दिन रहेंगे फिर भाग जाएंगे। तो उनको सोच रहा है कि उनको बिहार से लड़ना है कि उनको दिल्ली नॉर्थ एवेन्यू से लड़ना है। तो नॉर्थ एवेन्यू से लड़े, वो वहीं के आसपास में अपना बना ले, उनको फिर बिहार की राजनीति छोड़ देनी चाहिए। तो उनके तरफ से आई डोंट नो, क्योंकि भाई वो तो 40 के 40 सीट पे लड़ेंगे।
लड़े 40 के 40 सीट पे, वो अकेले लड़ेंगे ना, बोले हैं ना। देवयानी जी कह रही है कि चिराग पासवान जी सबसे पहले यह तय कर ले कि वे बिहार से लड़ना चाहते हैं या दिल्ली नॉर्थ एवेन्यू से लड़ना चाहते हैं। और जब चिराग पासवान जी स्पष्ट कर चुके हैं 40 सीट पर वे खुद चुनाव लड़ेंगे, खुद तैयारी कर रहे हैं, तो इस पर फिर बोले की बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात राष्ट्रीय लोजपा की है तो वह एनडीए के फैसले पर पूरी तरीके से निर्भर है। 5 हो 10 हो जितनी भी सीटें हो, लेकिन कम से कम 5, कम से कम 10 भी हो सकता है, मतलब 5 से तो कम नहीं। 6, अरे अजीब बात कर रहे हो। मतलब 5 सांसद हैं तो उसके अनुसार एक चीज़ें होनी ही चाहिए। लेकिन जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।